जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जब भी हम किसी इंसिडेंट के अंदर फंसते हैं तब हमारी सांस लंबी होना शुरू कर जाती है ना, और हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, हम फ्रीज होकर पड़े रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लाउडली। हाँ, शॉक और यस और यस, एंजाइटी और फियर। लाउडली यस, उसे क्या कहते हैं? कमांडोज। उसको आप फियर कहते हो, लेकिन असल में वह फियर नहीं होता है, क्योंकि कुदरत जब हमें किसी इंसिडेंट के अंदर डालती है तो उस इंसिडेंट से बाहर निकलने के लिए एनर्जी भी देती है, और वो एनर्जी इतनी एक्स्ट्रा होती है कि एक माँ अपने बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर बैठकर घोड़े के साथ किले से नीचे छलांग लगा सकती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उस माता को पता था कि किस तरह से इंसिडेंट के दौरान मिली हुई एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहां से निकलना है। हमें पता नहीं है, हमें भी वो एनर्जी मिलती है, लेकिन हमने उसका फियर नाम देकर अपने आप के लिए एक्सक्यूज मान दिया। असल में क्या होता है, उस समय जैसे ही हम किसी इंसिडेंट के अंदर फंसते हैं, हमारा लीवर एक्स्ट्रा शुगर बनाना शुरू कर देता है। उस एक्स्ट्रा शुगर को बर्न करने के लिए हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं। उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन से वो एक्स्ट्रा शुगर बर्न हो जाती है और एक एक्स्ट्रा एनर्जी तैयार हो जाती है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी इतनी एक्स्ट्रा होती है कि हमारे शरीर को उसकी आदत नहीं होती है, और शरीर को जिसकी आदत नहीं होती है, शरीर उसको करना पसंद नहीं करता है। वह मरना पसंद कर लेता है, लेकिन प्रतिकार करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा दिमाग वो करता है जो उससे पहले करवा जाता है। तो सिंपली क्या करना है, आपने एक बार जोर से शाउट करना है, कमांडो हेल्प। आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो यूज हो जाएगी और नॉर्मल एनर्जी हो जाएगी शरीर के अंदर। नॉर्मल एनर्जी आपको यूज करना आता है। नॉर्मल एनर्जी होते ही यू कैन फाइट और यू कैन फ्लाइट, यू कैन फाइट और यू कैन फ्लाइट। तो कभी भी अभी के बाद नहीं बोलना है कि मैं इंसिडेंट में फंस गया हूं तो मुझे फियर आ गया है। फियर नहीं आया है, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है, क्योंकि सोल्जर्स आर नॉट born but they are made। मैम एचआर के है क्या? एचआर वाले मानते ही नहीं किसी को। हाँ, वो एचआर में ही है। ओह सर, किताब ये नाउ आई एम 55 इयर्स यंग, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास जिंदगी का एक्सपीरियंस है। माय प्रोनाउंसिएशन इज नॉट सो गुड। किताबों में लिखा नहीं है, वो जिंदगी ने सिखाया है। तो यस, हम परिवर्तन संसार का नियम है, आप में परिवर्तन हो जाएगा और उसके बाद फिर दीवाना आदमी जो होता है ना, वो 3 बार हंसता है। कितनी बार हंसता है? 3 बार। पहली बार इसलिए हंसता है क्योंकि सारे हंस रहे होते हैं। दूसरी बार इसलिए हंसता है क्योंकि उसको असल में समझ में आ जाता है, और ये अच्छा, वो पॉइंट ये था, फिर हंसता है। तीसरी बार इसलिए हंसता है अपने आप पर ही कि साला पहली बार तो मेरे को समझा ही नहीं था, फिर भी मैं हंसा था, और इसलिए तीसरी बार अपने आप पर हंसता है। तो इसलिए दीवाना आदमी हंसता ही रहता है मैम की तरह। लेकिन उनके दिल में कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल फ्री स्टाइल में रहते हैं। और अभी के बाद जब मैं आपके अंदर के सोल्जर्स को जगाऊंगा, वो सोल्जर्स कंट्रोल में आ जाएगा, फिर आपके जैसा स्मार्ट दुनिया में कोई नहीं रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन तो छोड़ दो, दुनिया में नहीं मिलेगा। मैम क्या हंस रही है? वेरी गुड, नेवर गिव अप। हमारा लाफिंग मुद्दा है। ऐसे कमांडोज होने चाहिए हमारे साथ, जो कितने भी स्ट्रेस में हो। ओ पैर टूट गया आपका? वो मतलब मतलब वो क्या है, हमारा स्ट्रेस रिलीज करते रहते हो। थैंक यू सो मच, ऐसे होने चाहिए। ओके, अभी मैं कंटिन्यू। अभी
जब भी जैसे ही अभी हम जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। मैं पैरा कमांडो सूबेदार रमाकांत आज आपको जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग सिखाते जाऊंगा। और सर्वाइवल स्टार्ट होता है अपने आप से, सर्वाइवल स्टार्ट होता है अपने आप से। मतलब अभी जो जो चीज मेरे पास प्रेजेंट है वही मुझे अभी इंसिडेंट के अंदर फंसने के बाद मदद करेगी। मेरे घर में क्या है वो अभी मुझे मदद करेगा क्या? जब भी हम इंसिडेंट में फंसते हैं हम अपने घर की तरफ लेके जाते। ओ अगर अभी मम्मा होती तो बचाती, पापा होते तो बचाते। इसीलिए मैं आपका टाइम वेस्ट होता है। आपने अभी आपके पास जो जो चीज अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करना है और सराउंडिंग चीज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो किस तरह से आप भी देखते जाएंगे। अचानक वहां से एक स्नेक आपकी तरफ आ गया तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं। हाँ? क्या करेंगे? यस, देखो मैम ने बोला क्या बोलेंगे? भाग के कहाँ जाओ? बस मतलब भाग। सेफ प्लेस में जाएंगे, उसको मारेंगे नहीं। अच्छा, बस सेफ प्लेस में। ओके। अभी हम अगर अभी आपके साथ ग्वाड होगा तो आपको डर लगेगा? डर लगेगा? मैं आज पूरे हिल नाइट के दौरान आपके साथ एक ऐसा गॉड दूंगा कि आपको जीवन में डर नहीं लगेगा, जीवन में डर नहीं लगेगा। नॉलेज इज गॉड, नॉलेज इज गॉड। आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको सही तरीके से किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही आपको उस चीज के बारे में डर लग रहा है उसके बारे में पढ़ो, आपका डर दूर होते जाएगा। अगर वहां से स्नेक आपकी तरफ आ रहा है और अगर आप नहीं हिलते हो, आप स्टील रहते हो, तो उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई नहीं है, वो सीधा आगे आते जाएगा। और जैसे ही वो आपके पास ज्यादा नजदीक आएगा फिर आप हरकत करोगे, फिर उसको सरप्राइज मिलेगा और फिर सरप्राइज का जवाब वो सरप्राइज से देगा, सरप्राइज का जवाब वो सरप्राइज से देगा। इसलिए उसको हमने सरप्राइज नहीं देना है, इसलिए उसको हमने सरप्राइज नहीं देना है। तो उसके लिए आपको नेचर के रूल पता होना चाहिए। नेचर का रूल क्या है? कुदरत ने जिसे जितना खूंखार बनाया है उतना ही उसे शाय बनाया है, उतना ही उसे डरपोक बनाया है। तो जितना पॉइजनस स्नेक उतना ज्यादा डरपोक, और जितना नॉन पॉइजनस स्नेक उतना ज्यादा रिलैक्स। लेकिन ये नहीं कि किसी पॉइजनस स्नेक ने कुछ खाया और वो रिलैक्स चल रहा है तो आप सोचो कि नॉन पॉइजनस है इसलिए रिलैक्स चल रहा है ना? अगर किसी पॉइजनस स्नेक्स ने अगर कोई रैट खा लिया, फ्रॉग खा लिया तो वो स्लो चलेगा, तो वो भी ध्यान में रखना है। तो आपको पता लग जाएगा उसका पेट फुला है, इसका मतलब उसने कुछ खाया है। ओके, नहीं तो स्लो चल रहा है मतलब नॉन पॉइजनस नहीं। तो यस, तो हम क्या करेंगे, हमारे नजदीक ना आए इसलिए आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्नेक को आंखें होती है? जी। होती है? होती पूछ रहे हो कि बता रहे हो? होती है। अच्छा, नहीं वही मैं बोला, पूछ रहे हो कि बता रहे बता रहे। होती है, जी। है ना? स्नेक को आंखें होती है, लेकिन उन आंखों में सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है। जो नाग को मारा तो नागिन देखती है कि अच्छा किसने मारा, ओके, फिर वो उसके पीछे भागती है बदला लेने। और मूवीज में दिखाते हैं, जी। है ना? वो मिथुन की आंखों में देखती है कि शक्ति कपूर ने मारा और फिर वो शक्ति कपूर के पीछे भागते जाते हैं और लोग सरेआम देखते रहते हैं। ब्लाइंड फेथ होता है। मीडिया किस लिए होता है? आपका ब्लाइंड फेथ दूर करने के लिए, आपको गूंगा बहरा बनाने के लिए नहीं होता। तो हमारे बच्चे सरेआम बोलते हैं कि यस वो सांप है, मारा है, साइड हो जाओ, उसके आंखों में कैमरा है। नहीं, कैमरा नहीं ना, नॉर्मल। स्नेक को कान होते हैं? कान होते हैं? नहीं। सर आपने कौन सा स्नेक देखा है कान वाला? यस यस, वेरी सही। स्नेक वाइब्रेशन से सुनता है। तो हम क्या करेंगे, वाइब्रेशन बनाएंगे, उसको बताएंगे कि मैं यहाँ पर हूँ, आप अपनी जगह दूर ले लो। और वो कभी भी नहीं आएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि मैं उसका फूड नहीं हूँ, तो मेरे पास आएगा नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, बजाओ टॉप, अगर स्टिक नहीं है तो पैर बजाओ। अभी पता लग गया सर्वाइवल कहां से स्टार्ट हो रहा है? अपने आप से, और सराउंडिंग में फिनिश होते जाएगा। तो पैर बजाए, है ना? उसके बाद दुनिया में 95% स्नेक नॉन पॉइजनस,
ओनली 5% स्नेक्स पॉइजनस, 95%। अभी जो अमेज़न के जंगलों में है उस स्नेक्स के बारे में सोचकर यहाँ पे डरने की जरूरत है नहीं। इधर टॉर्च किसने जलाई थी अभी? हाँ सर, मैं आपके पास पिस्टल देने वाला था, लेकिन मतलब हथियार, मतलब हथियार ही है ना। तो हथियार को कैसे यूज कर रहा है? हथियार की ना। अब उसके ऊपर बटन है सर, इतना इजीली वो ऑन नहीं होना चाहिए ना। सॉरी। तो कहां पर था मैं? अमेज़न के जंगलों में जो स्नेक है उसके बारे में अभी डरने की जरूरत है नहीं है। हम उसके बारे में मैं एक दिन में जो यहाँ पे गेस्ट बोला, अरे सर वो जो स्नेक होता है ना जो ऐसे पॉइजन उड़ाते हुए चलता है, वो वाला स्नेक कौन सा है? मैं बोला वो स्नेक तो अभी मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं मेरे नॉलेज को उतना ही रखता हूँ जहाँ पर मैं फाइट कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, है ना। जिस दिन मैं उस जंगलों में जाऊंगा तो उस वाले स्नेक के बारे में पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा, 100% पढ़ूंगा, क्योंकि नॉलेज इज गॉड। तो अगर वहां से स्नेक आ रहा है तो हम फूट करें। अभी आपने सभी ने बोलते जाना, अगर हेड ट्रायंगुलर है तो पॉइजनस है, हेड ट्रायंगुलर है तो पॉइजनस, अगर हेड ब्लंट है तो नॉन पॉइजनस है। वेरी गुड। अगर वो काटता है, 2 फंक्स आते हैं तो पॉइजनस है, एक आता है तो नॉन पॉइजनस। वेरी गुड। हो सकता है किसी फाइट के दौरान उसका एक दांत टूट गया हो, तो 2 1 पॉइजनस, 2 1 पॉइजनस। हमें ऑड और ऐड बहुत अच्छी तरह से आता है। हाँ, एक ये पॉइजन देन ये नॉन पॉइजन, ये पॉइजन देन ये नॉन पॉइजन। नहीं, 2 1 पॉइजनस। सेमी सर्कुलर बाइट नॉन पॉइजनस, सेमी सर्कुलर बाइट नॉन पॉइजनस। फिर कार्रवाई क्या करेंगे? कार्रवाई क्या करते हैं? स्नेक काटने के बाद उसको बांध देते हैं, उसे टोर्निकेट बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? टोर्निकेट। और टोर्निकेट बांधने के बाद अगर आप थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हम उसमें प्रेशर में आ जाते हैं, थोड़ी देर के बाद अगर उसको ढीला करना भूल जाते हो तो हाथ को सीधा गैंग्रीन हो जाएगा और हाथ कट करना पड़ेगा, सीधा हाथ कट करना पड़ेगा। अभी पता नहीं कौन सा स्नेक काटा था, लेकिन इन्होंने हाथ को ही कट करना। तो जोश में होश होना चाहिए, जोश के अंदर होश होना चाहिए, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट हमारा जीवन है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे जीवन अंग भी है। ओके कमांडो, है ना। मैं आपको डरा रहा हूँ क्या? नहीं, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आपका डर निकल जाए। जब आपका फियर निकल जाएगा तो आप जैसा स्मार्ट कोई नहीं होगा। ओके कमांडो, हम राइट कार्रवाई करेंगे। राइट, RIGHT, राइट। R फॉर रीएश्योर, R फॉर स्नेक काटने के बाद जितने लोग पॉइजन से नहीं मरते, उससे ज्यादा लोग घबराहट से मरते, डर से मरते। ओहो, अभी मुझे स्नेक ने काटा, अभी मैं मर जाऊंगा। डॉग काटने से आदमी मरता है नहीं, लेकिन एंटी रैबिज लिया जाना चाहिए, है ना। एंटी रैबिज लिया जाएगा, वो नहीं, कुछ नहीं होगा। वैसे ही स्नेक काटने के बाद, सांप काटने से आदमी नहीं मरता है, बस एंटी वेनम सही समय पे दिया जाना चाहिए। R फॉर reassure, R फॉर reassure। Then I फॉर immobilize the wound। जहां पर काटा है उसको इमोबिलाइज करना है। अगर हाथ में इस तरह से कड़ा है, अंगूठी है, सबसे पहले उसको रिमूव कर दो। घर से रिमूव करने के लिए कोई नहीं आएगा, आप ही को यूज करना पड़ेगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प, क्योंकि घर वाला आने तक हाथ में सूजन आ जाएगी और ये लोहे वाला इसी अंदर फंस जाएगा और मांस ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए खुद की मदद खुद करना है। अंगूठी निकाल के रख दो, है ना, जेब में रखो, सोने वाली होगी तो, अन्यथा फेंक दो। ठीक है ना। फेंकते हो कहाँ बताना मुझे। ओके, तो इस तरह से हम रिमूव कर देंगे। ठीक है। देन I फॉर इमोबिलाइज। उसके बाद अगर किस तरह से इमोबिलाइज करोगे, शर्ट की 2 बटन खोलोगे, यहाँ पे शर्ट पहना होगा, लेडीज ने दुपट्टा पहना होगा, दुपट्टा बांध के गले में जैसे हाथ टूटा वैसे जेब में हाथ डाल के भी आप इमोबिलाइज करके चल सकते, है ना। उसके बाद अगर पैर में स्नेक काटा तो किस तरह से इमोबिलाइज होगा? हाँ, ये बैठेंगे तो फिर कैसे जाएंगे, वो मैं आपको वहां पे। अगर बैठे रहे हैं तो फिर डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे, तो मैं आगे वाले सेशन में। GH गो टू हॉस्पिटल, GH गो टू हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल लायबल है एंटीवेनम रखने के लिए।
टी टेल द डॉक्टर, टी डॉक्टर कोई भगवान नहीं होते। आप जिस तरह से बताओगे उस तरह से डॉक्टर आपको बताते जाएंगे। डॉक्टर भगवान नहीं होते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास भगवान की दी हुई विटो पावर जरूर है। मतलब भगवान नहीं है, लेकिन भगवान जैसे है ना। मैं अंडरस्टैंड नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर सर का, भगवान नहीं है लेकिन भगवान जैसे है। क्योंकि जब हमें जरूरत होती है तो हमें भगवान से पहले डॉक्टर याद आते हैं और वो हमें सेटिस्फाई करते हैं। GH go to hospital, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, टी टेल द डॉक्टर, टी क्या किस तरह से हुआ है ना। अगर आपने स्नेक देखा है तो स्नेक किस तरह से था और वो भाग रहा था, मैंने देखा और अचानक मैंने देखा तो उसकी बॉडी ब्लैक थी, उसके बॉडी पर येलो राउंडेड स्पॉट थे। डॉक्टर सर समझ जाएंगे कि वो कॉमन क्रैक बनाया, क्योंकि मैंने डिस्क्राइब किया ना। वैसा स्नेक एक ही होगा ना यहाँ पर, कम से कम इस एरिया में, तो वो समझ जाएंगे कि वो कॉमन क्रैक बनाया। अगर नहीं आपने देखा तो बताओ कि सर मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे फील ये हो रहा है कि मेरा एक आंख और एक पैर काम नहीं कर। डॉक्टर समझ जाएंगे कि इसकी नर्वस सिस्टम पर अटैक हुआ है, और नर्वस सिस्टम पर अटैक करने वाला स्नेक यहाँ पर कौन सा है? कोबरा। कौन सा है? कोबरा, इंडियन कोबरा, नाग। डॉक्टर फटाफट नाग का एंटीवेनम, ठीक है? यस, है ना? ओके बेटा, रेडी कमांडो।